तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो ऑफ क्यू फैक्ट ऑफ स्टडी। मैं आपको दोस्त किशन लेके आ चुका हूँ एक नई और मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट क्या होता है? एक्सपोनेंट हम किसी की पावर को हम कह सकते हैं। जैसे कि हम इसकी पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। लेट a rational number a by b when it multiply n time, then it can be written as a by b to the power n is exponent form में। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे? अगर हमें इसे सॉल्व करना हो तो हम इसे पहले ऐसे लिख लेंगे, a by b इंटू a by b इंटू a by b डॉट 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 n टाइम्स, मतलब a by b इंटू a by b इंटू a by b डॉट 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 n टाइम। इसका मतलब है अगर n टाइम के हमें परफेक्ट वैल्यू पता होती कि n की वैल्यू 2 है तो a by b को हम 2 बार मल्टीप्लाई कराते आपस में। 3 बार होती तो 3 बार कराते, पर अभी तो हमें पता ही नहीं है कि कितनी बार है, तो इसीलिए हमें n टाइम ऐसे 2-3 बार कर n टाइम पर छोड़ देना है। तो आई होप आपको एक्सपोनेंट समझ में आ गया होगा। तो अब हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। तो हमारी एक्सरसाइज ए का जो पहला क्वेश्चन है वो है ये, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पावर ऑफ रैशनल नंबर। इसमें हमें रैशनल नंबर की पावर के हिसाब से इसका इनटू करना है। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में 2/4 की पावर क्या है? 4। तो 2/4 को 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे। कैसे? मैं आपको अभी करके बताता हूँ। 2/4 इंटू 2/4 इंटू 2/4 इंटू, इस तरीके से। अब देखिए, पहले हम ऊपर वालों को कर लेते हैं। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ आ जाएगा 16। अब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। अब 64 2 जा कितना होगा? तो वो होगा 128। तो इसका मतलब है हम 2/4 की अगर पावर 4 है तो उसे हम 16/128 भी लिख सकते हैं। अब हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। दूसरा क्वेश्चन है कि -3/7 की पावर 3 है। तो देखिए, पावर क्या है? 3। तो -3/7 इंटू -3/7 इंटू -3/7 हम ऐसे लिख लेंगे। तो अब देखिए, 3 3 जा 9, अब 9 3 जा 27, यहाँ 27 आ जाएगा। अब आपने पिछली क्लास यानी 7th क्लास में आपने ये पढ़ा होगा, अगर किसी भी चीज़ की पावर जो है वो अगर इवन में होती है तो हमारा पॉजिटिव आंसर आता है, और अगर ऑड में होती है तो हमारा आंसर नेगेटिव में आता है। तो इसकी पावर ऑड है या इवन? तो इसकी पावर ऑड है, तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। अब अपॉन में 7 7 जा 49, 49 7 जा कितना होता है? तो 9 4 43 का, ये आपको 7 का क्यूब तो याद होगा, तो उस हिसाब से हम ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं। अब देखिए, इस एक्सपोनेंट का मतलब होता है कि हम किसी भी बहुत बड़ी वैल्यू को छोटे उसमें कैसे लिखें। इसका साफ साफ कहने का मतलब यही होता है। तो अब हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और ये
एक्सपोनेंट चैप्टर एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होगा क्योंकि इसकी 4-5 एक्सरसाइज हैं, तो कम से कम मुझे 3 वीडियो तो एक्सपोनेंट के ऊपर बनाने ही पड़ेंगे। चलिए हम जल्दी से दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब देखिए ये क्या क्वेश्चन है। पहले जो हमने पहला क्वेश्चन करा था उसमें चीज़ें पावर में दी हुई होती थी, उसमें हमें पावर हटानी होती थी। अब इसमें ये पावर में दी नहीं हुई है, इसमें हमें पावर लगानी है। तो जल्दी से पहले हम पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा 16/84। तो 16/84 का सबसे पहले हम फैक्टर निकालेंगे। तो वो कैसे निकलेगा, इस तरीके से 16 तो 2 8 जा 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा। ध्यान रखना फैक्टर निकालना है, एलसीएम नहीं निकालना, हमें फैक्टर निकालना है। तो इसके फैक्टर कितनी बार आए, 4 टाइम आए। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2। इस तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। अब हमें 81 का फैक्टर निकालना है। 81 का फैक्टर हम कैसे निकालेंगे, तो 81 का फैक्टर निकालने के लिए हमें सिंपल तरीके से, पहले आप ये याद रखना, साइड में चलो मैं लिख देता हूँ कि 2 की पावर 4 है। अब मैं इस पूरे को रफ कर देता हूँ। क्या था, 2 की पावर कितनी थी, 4। 2 की पावर हम 4 लिख लेते हैं साइड में। अब पहले हम फिर 81 का फैक्टर निकालते हैं। अगर हम 81 का फैक्टर निकालते हैं तो 3 टाइम से हम निकालेंगे। तो 3 2 जा 6, 3 7 जा 21। अब 3 से फिर निकालेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा ये, और 3 1 जा 3। ये भी देखिए 3 भी 3 टाइम आया है, तो 3 की पावर भी 4 हुई। अब हम इसे फ्रैक्शन में लाके सही से लिखेंगे। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, 2 की पावर कितनी थी, 4 टाइम, 2 × 2 × 2, फिर 3 × 3 × 3। इसे हम डायरेक्ट ऐसे भी तो लिख सकते हैं, इस तरीके से। अब हमने 16/18 को पावर की फॉर्म में लिख दिया है। तो चलिए अब जल्दी से दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन भी कुछ इसी तरीके से होगा। अब देखिए सबसे पहले हम -27 का फैक्टर निकाल लेते हैं। तो -27 का हम फैक्टर निकालेंगे तो 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। देखिए 3 की पावर 3 टाइम है, तो पहले हम फैक्टर हटा देते हैं। क्या है, 3 की पावर 3 टाइम। ओके, अब फिर हम 3 4 3 का निकाल लेते हैं। तो आपको पता होगा 3 4 3, अभी मैंने पहले क्वेश्चन में बताया था कि 3 4 3 7 का क्यूब होता है। तो इसका मतलब सिंपल है, ये 7 से जाएगा। तो 7 40 49, 7 7 जा और 7 1 जा, 3 टाइम में हो गया। अब इसे अपॉन में हम लिख सकते हैं 7 7 7 ऐसे करके। पर पहले हम 7 नहीं लिखेंगे, पहले हमें इसे फैक्टर को हटाना पड़ेगा। हाँ, तो ये मैंने फैक्टर को हटा दिया है। इसके बाद हम लिख सकते हैं 7 अपॉन में 7 अपॉन में 7। अब 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। चेक कर लेना, 27 ही आएगा। अब 7 7 जा 49, 49 7 जा 343। अब हम इसे 3 और 7 लिख के इनकी पावर 3 लिख सकते हैं। क्यों, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें भी देखिए 3 की पावर 3 टाइम है और 7 की पावर भी 3 टाइम है। तो इसे हम इस तरीके से
लिख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, तीसरा क्वेश्चन में हमें फाइंड द वैल्यू, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। एक्स की वैल्यू हमें दे रखी है, वाई की वैल्यू दे रखी है, तो इसे हम कैसे निकालेंगे? इसे हम सिंपल तरीके से इस तरीके से निकालते हैं। जस्ट अ मिनट। पहले इसे हम ऐसे लिख लेंगे, माइनस ये अपन में 3, इस तरह -1/3 लिख लेंगे। -1/3 की पावर कितनी है? 2 है। प्लस y की वैल्यू कितनी है? -2/3 की पावर 3, ये है। अब पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये कैसे सॉल्व होगा? मैंने बताया था, अब 1 को आप कभी कितनी भी बार कर लीजिए 1 ही आएगा। अभी मैंने दूसरे क्वेश्चन में बताया था, अगर पावर इवन है तो हमारा आंसर प्लस में आएगा, अगर ऑड है तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। तो देखिए इसमें पावर इवन में है तो हमारा आंसर सिंपल सी बात है कि प्लस में आएगा। अब देखिए 3 का जब हम ये निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 का जब हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा? 3 3 ज़ा कितना आएगा? 9। तो हम 9 लिख लेते हैं। 9 प्लस, अब देखिए जब 2 का हम क्यूब निकालते हैं साइड में 2 इस तरीके से, तो 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब देखिए, अब यहाँ मुझे बताइए माइनस का आएगा या प्लस का? हाँ, आपने सही बताया, इसमें माइनस का आएगा क्योंकि इसकी पावर ऑड है, इसी वजह से माइनस का आंसर आएगा। तो चलिए पहले हम ये हटा देते हैं। किसका आएगा आंसर? माइनस का। तो माइनस का कितना आया था? 8। अब 3 का क्यूब आता है 27, यही आता है। अब आप इनका एलसीएम लीजिए तो इनका एलसीएम 27 ही आएगा, नॉर्मल सी बात है। अब 9 3 ज़ा 27, 3 3 ज़ा, आई होप आपको फैक्टर तो आते ही होंगे, वरना मेरे को फैक्टर के लिए एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, तो 8 में से 3 गए तो बचा माइनस का 5/27। तो ये अगर हम x की वैल्यू पुट करके आंसर निकालते हैं तो इसका आंसर आएगा हमारा -5/27। अब चलिए हम जल्दी से अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। फोर्थ भी है फाइंड द वैल्यू। इसकी हमें वैल्यू फाइंड करनी है इनटू करके। तो शायद मुझे क्वेश्चन में कुछ गलती लग रही है क्योंकि इसमें तो कोई पावर ही नहीं है। चलिए हम ऐसे ही कर लेते हैं, इंटू 5 इंटू 1/3। तो इससे जब इसे हम काटेंगे तो यहाँ बचेगा -1, तो इसका आंसर आएगा -1/5। इतना अगर आपको समझ में आया, -3/5 था, -1/3 था। 3 से 3 हमने क्रॉस कर दिया तो इधर माइनस का 1 बचा, इधर 1 बचा। अब 5 1 जा 5, -3 इंटू 1 इक्वल टू -1। ठीक है, तो अब जल्दी से हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सही है क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन में पावर दे रखी है, हमें पावर दे रखी है। देखिए -2 की पावर कितनी दे रखी है? 5। तो क्या आएगा आप करिए खुद, मैं भी कर लेता हूँ। 2 इंटू -2 इंटू -2, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32। हाँ, तो 32 आ जाएगी। पहले हम यहाँ 32 लिख लेंगे। अब बताइए इसकी पावर क्या है? ऑड है, तो इसकी पावर ऑड है तो आंसर माइनस में आएगा या प्लस में? माइनस में आएगा, माइनस में। अब देखिए डिवाइड, इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। माइनस को मैंने कहा था कितनी भी बार इंटू, 1 को कितनी भी बार इंटू कर लीजिए आएगा 1 ही। तो इसमें देखिए पावर इवन है तो क्या आएगा आंसर? किस में आएगा? आंसर आएगा हमारा प्लस में। कैसे? ये देखिए लिख लेता हूँ मैं, प्लस का 1,
अब जब 3 को 4 बार करेंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 आ जाएगा इसका हमारा 81। अब देखिए डिवाइड में है, सिंपल सी बात है, रेसिप्रोकल हो जाएगा तो -32, एक सेकेंड यहाँ कर लेते हैं, साइड में पेज कम है क्योंकि हमारा, तो -32 इंटू 81 अपॉन में 1। तो देखिए ये कटेगा नहीं, कहीं से भी कोई चांस नहीं है, तो इसका आप खुद इंटू कर लेना, जो आंसर आए वो लिख लेना। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ, इनका रेसिप्रोकल निकालना है। देखिए इसकी पावर 4 दे रखी है, इस क्वेश्चन में इसकी पावर 4 दे रखी है, इसमें सॉल्व नहीं करना है, इसका रेसिप्रोकल निकालना है। आपको पता है अभी तो ये रैशनल नंबर है नहीं, इसे रैशनल नंबर लाएंगे पहले, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये आएगा, लेकिन कभी भी नीचे नहीं रहता है माइनस, तो इसे हम इसका फाइनल आंसर जो आएगा वो आएगा ये, क्योंकि हम माइनस कभी भी नीचे नहीं लिखते, डेनोमिनेटर में माइनस नहीं रहता, इसलिए माइनस ऊपर चला जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सेम इसी तरीके से होगा। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में -3 अपॉन में 8 की पावर 3। अब जब हम इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो आप ये लिखेंगे। अब देखिए मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया कि माइनस हम नीचे नहीं लिखते, तो यहाँ -8 के पास आ जाएगा और पावर 3। इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा वीडियो ख़त्म होता है। तो मैं इस एक्सपोनेंट चैप्टर का एक आध और पार्ट लाऊंगा, जिसमें मैं आपके लॉ ऑफ एक्सपोनेंट भी पढ़ा दूंगा सारी। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।